परशुराम जी एक ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय के गुण भी उनमें थे। तो हम यही चाहेंगे कि सभी ब्राह्मण एक मंच पर आएँ और अपना एकता का परिचय दें। कि सभी ब्राह्मणों को एकजुट रहना चाहिए, एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। देश में जितने भी ब्राह्मण संगठन अलग अलग चल रहे हैं वो एक मंच पर आकर के एकजुटता का परिचय देने का कष्ट करें। लेकिन जब भावनात्मक एकता होगी तो सब एक हो सकते हैं। सबसे पहले ये है कि जो हमारे गरीब ब्राह्मण भाई हैं उनको शिक्षा पर बल देना, दहेज प्रथा का विरोध करना, जो भी अनैतिक कार्य समाज में हो रहे हैं उनका विरोध करना। इस अवसर पर हम सभी को अपनी समाज के लिए संदेश देना चाहते हैं कि वो एकता में प्रो करके आगे अपनी एकता बनाने पर बल दिया गया है। नमस्कार, मैं अमित कालखंड में आप सभी का स्वागत है। इस समय मौजूद है मथुरा के डायनामिक कॉलोनी के अंतर्गत और यहाँ राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा सभी लोग एकजुट होकर के ब्राह्मण समाज का नारा दे रहे हैं और कह रहे हैं ब्राह्मणों को एकजुट होना चाहिए। आगे की बात हम इन लोगों से करते हैं जो समाज के लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे। आज ब्राह्मण समाज की जो आज एकता की रैली निकाली है आप लोगों ने यहाँ एकजुट होकर के समाज को जो एक करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे इस ये अपने लोगों ने जो आज पहली बार कॉलोनी में है और ये ब्राह्मण एकता तो है ही, इसके लिए तो सबसे पहले है। लेकिन जो है परशुराम भगवान का जो आज जो जन्मोत्सव के सामने अपने लोग मना रहे हैं, तो ब्राह्मणों के लिए एक पर्व है जी। इस पर्व को हम सबको जो है मिल करके बहुत मन से मनाना चाहिए। और मनाने से क्या है, इसमें आध्यात्मिक भी भाव भी है और राष्ट्रीय भाव है और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के हिसाब से भी हमको सबको मिल करके ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन को करना चाहिए जी। जिस प्रकार से आप सब लोगों ने एकजुट होकर के एक नारा दिया है कि ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, क्या कितना सत्य लगता है कि ब्राह्मण एकता जिंदाबाद? वैसे हमारा प्रयास है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी ब्राह्मण एकता एसोसिएशन की कवरेज करने के लिए यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम ये आज 10 मई अक्षय तृतीया का अवसर है और इसके पावन पर्व पर हम सभी विप्र समाज एकजुट होकर के अपने भगवान विष्णु का छठे अवतार श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर हम सभी को अपनी समाज के लिए संदेश देना चाहते हैं कि वो एकता में प्रो करके आगे अपनी एकता बनाने पर बल दिया गया है। जो भी समाज से इधर उधर जो जा रहे हैं उनमें एक होने का संदेश हम दे रहे हैं। सबसे पहले ये है कि जो हमारे गरीब ब्राह्मण भाई हैं उनको शिक्षा पर बल देना, दहेज प्रथा का विरोध करना, जो भी अनैतिक कार्य समाज में हो रहे हैं उनका विरोध करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम गऊओं की सेवा करना, छूटे भूले लोगों को एक दूसरे से मिलाना, जो हमारी संस्था काम कर रही है। आज देश के 15 राज्यों में हमारी संस्था इस काम का उदाहरण है। हमारे इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पधारे हैं जो मुरादाबाद से हैं, श्री राजीव कुमार शर्मा जी। हमारे विधि सलाहकार हैं सुभाष तिवारी जी। हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी श्री गोखलेश गोस्वामी जी। हमारे संरक्षक महोदय दाऊदयाल शर्मा जी, हमारे गोविंद शर्मा जी। हम इन सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि ये अपनी समाज को समय दे करके एक दूसरे ब्राह्मण को जोड़ने में प्रयासरत हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि देश में जितने भी ब्राह्मण संगठन अलग अलग चल रहे हैं वो एक मंच पर आकर के एकजुटता का परिचय देने का कष्ट करें। धन्यवाद, यही मैं ब्राह्मण छठवां प्राकोत्सव जब मनाया गया तो लोगों ने ब्राह्मण एकजुटता की बात कही। क्या ब्राह्मण एकजुट हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? किस बेस पे आके ब्राह्मण एकजुट हो जाएंगे? कि हाँ एक दूसरे की जो है ब्राह्मण एक दूसरे की टांग खिंचाई करता है, तो ऐसा होगा या नहीं? वो तो लोभ की वजह से भी तो होता है टांग खिंचाई तो। लेकिन जब भावनात्मक एकता होगी तो सब एक हो सकते हैं। जब भावनात्मकता एक होगी तो लोग मतलब विप्र जो है एक हो जाएंगे, समाज एक हो जाएगा जी। तो आप क्या कहेंगे आज जो है जन्मोत्सव को लेकर? मुख्य रूप से तो ये विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम जी हैं, उनकी आज अक्षय तृतीया मनाई जा रही है। ये उद्देश्य तो यही है। लेकिन इसके साथ में जिस प्रकार से परशुराम जी एक ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय के गुण भी उनमें थे, तो हम यही चाहेंगे कि सभी ब्राह्मण एक मंच पर आएँ और अपना एकता का परिचय दें। अगर ब्राह्मण एक मंच पे आएंगे तभी एकता का परिचय दे पाएंगे। बाकी और कुछ युवा वर्ग भी टीम है यहाँ, क्या कहोगे ब्राह्मण एकता को लेकर के? ब्राह्मण एकता हमारी सदा जिंदाबाद है, रहेगी और हमेशा रहेगी। क्या कुछ कहना चाहोगे आप
सर्वप्रथम मैं यही आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम सब ब्राह्मण जो विप्र भाई हैं, जो ब्राह्मण समाज है हमारे पूरे देश में, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मथुरा जनपद में गोवर्धन जो तहसील है, हम सबसे ये अपील करते हैं कि सभी ब्राह्मणों को एकजुट रहना चाहिए, एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और अपने जो ब्राह्मण समाज को जैसे और वर्ग भी अपने आपस में सहयोग कर रहे हैं और सिर्फ हमारे ब्राह्मण समाज में हमें ये कमी दिखाई देती है कि हम लोग एक दूसरे से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो उन कमियों को हम लोगों को दूर करना चाहिए, आपस में चाहे बैठ करके बातचीत करके प्रयास करें, एक दूसरे का सहयोग अधिक से अधिक करें, जिससे हम अपने ब्राह्मण समाज को जो शुरुआत से ही उच्च स्तर पर जो विराजमान रहे हैं जो ब्राह्मण समाज, उसको हम हमेशा उच्च स्तर पर ही रखें, ये हमारा प्रयास रहेगा। राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता एसोसिएशन मंच के द्वारा यहाँ एक बैठक संबोधित की गई जिसमें कि ब्राह्मणों को एक होने की वार्ता की गई और कहा कि एकजुट होकर के ही ब्राह्मण आगे बढ़ सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल कालखंड पर। मैं अमित गोस्वामी मथुरा से, देखते रहिए ताजा तरीन खबरें।